सुबह के ठीक 10 बजे दिल्ली के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बैंक में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। सुबह के ठीक 10 बजे का वक्त था। दिल्ली के पोश इलाके में स्थित राजनगर का ऑपरेटिव बैंक हमेशा की तरह खुला। रोज की तरह लोग अपनी अपनी जरूरतों से बैंक में आ जा रहे थे। बैंक मैनेजर विकास गुप्ता अपने चैम्बर में बैठा फाइलें देख रहा था। तभी बाहर की ओर से एक जोर की आवाज आई, ये बैंक मेरा है। बैंक के सारे स्टाफ और ग्राहक एकदम चौंक गए। सबकी निगाहें उस ओर घूमी जहां एक साधारण सा मैले कुचैले कपड़े पहने, कंधे पर फटा पुराना थैला लटकाए एक बूढ़ा बाबा खड़ा था। उसकी दाढ़ी कमर तक लटकी हुई थी, आंखें लाल और चाल में अजीब आत्मविश्वास था। लोग हंसने लगे। किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एक गार्ड ने आगे बढ़कर कहा, बाबा बाहर चलो, ये कोई आश्रम नहीं है। लेकिन तभी बाबा ने एक फाइल अपने थैले से निकाली और बैंक के मेन डेस्क पर पटकी। इस बैंक का मालिक मैं हूँ और ये रहे कागजात, अब कोई मुझे निकाल कर दिखाए। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपसे आगे भी हमारी नजदीकियां बनी रहे। हंसी का माहौल एक पल में सन्नाटे में बदल गया। मैनेजर विकास खुद बाहर आया और कागजात उठाए। दस्तावेज असली लग रहे थे। उस पर बैंक की मुहर, सिग्नेचर और यहाँ तक कि रजिस्ट्री ऑफिस की कॉपी भी थी। सबकी निगाहें अब बाबा पर थी। कुछ लोग वीडियो बनाना छोड़ चुके थे। पुलिस को कॉल कर दिया गया। बाबा वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया और बोला, जब तक ये राज सबके सामने नहीं आता, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। और तब शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने पूरे शहर को हिला दिया। साल था 1965। दिल्ली तब बस विकसित हो रही थी। उस समय एक मामूली से इंसान हरिद्वार से आया था। नाम था विजय नारायण। अध्यात्म में गहरी आस्था रखने वाला और दिमाग से बेहद तेज। उसके पास कुछ जमीन थी जो उसने बेची और बैंक शुरू करने का सपना लेकर राजनगर आया था। तब बैंक प्राइवेट लेवल पर शुरू हुआ था। विजय ने अपने नाम पर बैंक की जमीन खरीदी, बिल्डिंग बनवाई और रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन विजय को व्यापारिक दुनिया की चालाकियां नहीं पता थी। उसके दो खास मित्र प्रमोद और हरिशंकर उसकी मदद के नाम पर साझेदार बने और फिर धीरे धीरे दस्तावेजों में हेरफेर कर विजय को एक मामूली कर्मचारी बना दिया। एक दिन विजय को ऑफिस से निकाला गया। किसी ने नहीं सुना। उसके पास सबूत तो थे पर ताकत नहीं। धीरे धीरे लोग उसे पागल कहने लगे। वो सड़कों पर रहने लगा। वो बाबा बन गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर दस्तावेज, हर तारीख, हर सच्चाई संभाल कर रखी अपने थैले में। पुलिस आई। बाबा थैले से सारे दस्तावेज निकालता गया। 1965 की मूल रजिस्ट्री, बैंक के शुरुआत के फोटो, पुराने साझेदारों के साथ हस्तलिखित एग्रीमेंट, यहाँ तक कि वो पुरानी डायरी भी जिसमें विजय ने अपने हर दिन का लेखा जोखा लिखा था। बैंक मैनेजर की शक भरी आंखें अब भय में बदल गई थी। पुलिस ने दस्तावेज जब्त किए। बैंक के लीगल डिपार्टमेंट को बुलाया गया। बैंक की लीगल टीम ने पुष्टि की दस्तावेज असली है और बैंक की जड़ में विजय नारायण का नाम साफ साफ दर्ज है। अब सवाल उठा, ये बाबा कौन है? बाबा ने सिर उठाया और मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम विजय नारायण है और मैं वापस आया हूँ अपने हक के लिए। पूरा मीडिया बैंक के बाहर जमा हो चुका था। न्यूज चैनलों पर हेडलाइंस चल रही थी, दिल्ली में बाबा निकला बैंक का असली मालिक। 60 साल बाद सच सामने, करोड़ों की संपत्ति का हकदार बना साधु। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हड़कंप मच गया। इन्होंने प्रमोद और हरिशंकर की पीढ़ियों से बैंक चलाया था। अब वो कानूनी मुसीबत में फंस चुके थे। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट ने जांच के बाद फैसला सुनाया। राजनगर को ऑपरेटिव बैंक की जमीन और बिल्डिंग की असली मिल्कियत
विजय नारायण के नाम पर है। बैंक को 60 दिन के अंदर समझौता करना होगा या कानूनी कार्रवाई झेलनी होगी। अब बाबा विजय नारायण उसी बैंक की छत पर खड़ा था जहां कभी उसे अपमानित कर बाहर निकाला गया था। वो बैंक अब उसके नाम था, लेकिन उसने बदले में किसी को सजा नहीं दी। उसने सिर्फ एक बोर्ड बदलवाया, यह बैंक अब ईमानदारी का प्रतीक है। और फिर वही एक मंदिर बनवाया जहां हर सुबह वो लोगों को चाय पिलाता है और कहता, धोखा चाहे जितना भी गहरा हो, सच कभी हारता नहीं। अगर ये कहानी आपको सच की ताकत दिखाती है तो इसे जरूर शेयर करें।